अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल अलबुराह। आज पढ़ेंगे हम पियाजे की थ्योरी, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक काफ़ी बड़ी थ्योरी है जिसमें हम जो भी हम आगे पढ़ेंगे उन तमाम में ये सबसे बड़ी थ्योरी है। तो काफ़ी सारी वीडियोस लगेंगी इसके बनाने में, तो आपको इसे पेशेंस के साथ सुनना है ताकि आप तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट कर सके। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यानी कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये ज़्यादा मार्क्स को गेन करा सकती है आपके एग्ज़ाम में। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है और इसी में आपको सबसे ज़्यादा जाना है और देखना है। कोई भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो भी एग्ज़ाम होगा, जो टीचिंग फील्ड से जुड़ा होगा, उसमें पियाजे के क्वेश्चंस इस थ्योरी से आना कंफर्म है। ये थ्योरी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे पढ़िए और इसके सारे वीडियोस को पेशेंस से सुनिए। ये बात है 1940s की या फिर 1950s की, जब पियाजे रिसर्च कर रहा था और उसी टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे थे। किस बारे में वो लोग रिसर्च कर रहे थे? बिहेवियरिज्म के ऊपर। जैसे कि हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म और साइको एनालिसिस, जिसमें वो लोग बिहेवियरिज्म में क्या कर रहे थे, बिहेवियरिज्म पर रिसर्च कर रहे थे। और जो भी वो लोग उस टाइम पे रिसर्च करते थे वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर कर ह्यूमंस पर अप्लाई करते थे। लेकिन पियाजे ने क्या किया है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर उसने थ्योरी लिखी है, तो उसने एक छोटे बच्चों के ऊपर से अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए थ्योरी दी है, यानी कि ह्यूमंस पर ही एक्सपेरिमेंट कर कर उसने ह्यूमंस के लिए ही थ्योरी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं पियाजे की थ्योरी की तरफ। पियाजे ने चिल्ड्रंस के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्हीं के चिल्ड्रन से लेके उनके बचपन से लेके उनके एडोलसेंस तक उस पर उसने थ्योरी दी है, इसलिए से फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। पियाजे के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव यानी कि हमने पढ़ा था कॉग्निटिव जो कि माइंड से रिलेटेड होता है, थिंकिंग जो भी होती है उसे कहते हैं कॉग्निटिव, जो माइंड से के जरिए होता है। तो इसने क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू एज एंड बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। पियाजे के हिसाब से जो डेवलपमेंट होती है ड्यू टू एज, यानी कि एज के बढ़ते हुए, एज की जिस तरह हम अपनी एज बढ़ती जाती है उसी तरह बच्चे में उसकी थिंकिंग में, उसके माइंड में इम्प्रूवमेंट आती है और उसकी नॉलेज क्रिएट होती है। और इसमें एज और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी जिस तरह हमारी एज बढ़ती जाएंगी हम उतने ही बायोलॉजिकली मैच्योर होंगे और हमारी माइंड थिंकिंग भी चेंज होंगी, हमारा माइंड भी मैच्योर होगा। इस तरह पियाजे की थिंकिंग है कि जो भी डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ एज और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है पियाजे के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों के। इसके कॉजेज देखते हैं। फर्स्ट जो है एज, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, हेरिडिटी हैव मोर इम्पोर्टेंट फॉर पियाजे, यानी कि पियाजे का मानना था कि जो फर्स्ट थिंग है बच्चों के डेवलपमेंट होने में वो है उनकी एज, यानी कि जिस तरह बच्चों की एज बचपन से, जैसे हमने पढ़ा था डेवलपमेंट प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने, उसमें हम देखते हैं कि सिंपल टू स्पेसिफिक जा रही है डेवलपमेंट, यानी कि जैसे जैसे बच्चे छोटे से बढ़ते जाएंगे अपने स्टेजेस के साथ वो क्या करेंगे, चीज़ों में फ़र्क करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों में उनको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। एक ग्लास की तरह दिखने वाला प्लास्टिक का ग्लास अलग है और एक कांच का ग्लास अलग है, एक चीनी का ग्लास अलग है। इस तरह वो क्या करेंगे, पहले उन्हें पता होगा सिर्फ एक ग्लास होता है, जैसे जैसे वो बड़े होंगे उन्हें पता चलेगा कि इन इन चीज़ों का ग्लास होता है। इस तरह वो क्या करेंगे, सिंपल टू स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे की एज इम्प्रूव होती है वैसे वैसे ही उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी इम्प्रूव होती है और उसकी माइंड थिंकिंग भी इम्प्रूव। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से। यहाँ पर पियाजे ने हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। किस तरह, अगर हेरिडिटी यानी जीन्स जो भी होंगे जो ट्रांसफ़र होते हैं, अगर वो
जो ख़ानदान में अगर कोई शार्प है तो उस तरह उसकी आने वाली जनरेशन भी शार्प होगी, यानी कि उसने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर एज पे ज़्यादा फोकस दिया है। और उसके बाद उसने दिया है लेस, यानी कि एज और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से जो इसने कम फोकस दिया है वो है एक्टिविटी, यानी कि फ़िज़िकल। जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं उससे भी उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, उनकी भी नॉलेज इम्प्रूव होती है, लेकिन उसने क्या किया, उसे लेस इम्पोर्टेंस दी है कंपेयर टू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एज के। एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं और अपने लर्निंग बाय डूइंग मेथड यूज़ करके कुछ सीखते हैं। और उसने बहुत कम इम्पोर्टेंस दी है सोशल एक्सपीरियंस को, यानी कि एज और एक्टिविटी के बाद उसने दी है सोशल एक्सपीरियंस को। इसने कम फोकस दिया है कि सोशल एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अतराफ़ होने वाले चीज़ों से बच्चे बहुत कम सीखेंगे, इसलिए उसने सोशल एक्सपीरियंस को बहुत कम फोकस किया है। और हेरिडिटी को, ये जो पियाजे है उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है, जिसने हेरिडिटी पर ज़्यादा फोकस किया है, हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, हेरिडिटी के बारे में स्टडी किया है कि किस तरह होता है, तो इसे इनहेरिटेंस कहेंगे। और इसका और एक टर्म होगा जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस, नॉलेज कैसे बनती है। और पियाजे ने यही स्टडी की है कि नॉलेज कैसे बनती है और लोगों तक कैसे पहुंचती है, और उसमें और चीज़ों का क्या रोल होता है, किस तरह नॉलेज का क्रिएशन होता है, तो इसे एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाएगा। पियाजे मानता है कि नॉलेज का क्रिएशन में जेनेटिक्स हेरिडिटी का बहुत रोल है, इस तरह इसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरह आपको पियाजे की थ्योरी का एक ओवरव्यू आ गया होगा। हम इसके स्टेप्स और असाइमुलेशन, इक्विलिब्रियम स्कीमा वगैरह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Thank you.